ठीक है, दीवार दो पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना आपको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और बहुपद लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वो आना चाहिए गुणा करने पर, और बीच की संख्या आती है हमेशा जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या लो जिसका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है वो, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, गुणा करने पे 8 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा 2, तो वो संख्या हो जाएगी 2 और 4। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वैसे का वैसे ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले बड़ी संख्या लिख दो 4, और फिर क्या लिख देंगे 2। अब सब में क्या लगा, x लगाया, तो यहाँ पे भी अपन क्या लगाएंगे x, मतलब 4x और 2x माइनस 8। अब बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अपने ऊपर रहता है कि यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो वो कैसे पता करेंगे, मान लो यहाँ पे लगा देते माइनस, क्या लगा देते माइनस, तो चेक करेंगे माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, लेकिन ऊपर 2 लिखा हुआ है मतलब 6 नहीं आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा आपको पहले, खासकर जब माइनस दिया हो, और सब जगह प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाकर उभयनिष्ठ निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों पदों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x दिया, यहाँ पे भी x दिया, इसका मतलब x क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे लिख दिया आपने x। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा, x के ऊपर 2 की घात है, मतलब 2x कितनी बार है 2 बार, 1 निकल गया, x x बचेगा। ठीक है, फिर बचा माइनस, अब यहाँ पे x तो निकल गया, क्या बचा यहाँ पे 4, ये आ गया आपका 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के बारे में 2 तो आता है लेकिन 8 भी आता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4। 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। और हमेशा ध्यान रखो, जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x माइनस 4 यहाँ पे भी 2 बार लिखा है, तो ये दोनों कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। अब इन दोनों को छोड़कर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 2। ठीक है, अब बराबर के आगे क्या मान लेंगे 0। अब जब 0 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, अब हम लगाएंगे पक्षांतर विधि, तो x बराबर माइनस 4 का हो जाएगा प्लस 4, ये आपका x बराबर 4 हो गया, इधर हो जाएगा x बराबर प्लस 2 का हो जाएगा माइनस 2। समझ में आया। ठीक है, तो ये जो 2 आंसर निकले हैं यही हमारे शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 है। ठीक है, क्या लिखोगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अच्छा हाँ 4 और माइनस 2 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, कोई डाउट नहीं। ठीक, हाँ, दीवार 2 पर 4 स्क्वायर प्लस 8 के शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखो लिखेंगे पहले हल, क्या क्वेश्चन है आपका, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 संख्याएं थी, है ना, 3 पद थे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 पद है, और कॉमन निकालने के लिए तो 2 पद भी काफी है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लो डायरेक्टली। यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे u दिया है, यहाँ पर भी u दिया है, इसका मतलब u तो कॉमन है यहाँ पे, है ना, और क्या कॉमन है यहाँ पे, 4 भी कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4 भी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 4 के बारे में 4 तो आता है लेकिन 8 भी आता है। क्या 8 कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, क्योंकि 8 के बारे में 8 तो आ जाएगा लेकिन 4 आएगा क्यों, नहीं आएगा, मतलब 4 से विभाजित नहीं होगा बराबर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा u कॉमन निकल गया,
तो यहाँ पे एक u तो बचेगा, है ना, क्योंकि 2 है वहां पे, 4 तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस। अब 4 की पारे में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, मतलब जब इसको विभाजित करेंगे तो कितनी बार में होगा, 2 बार में, और यो तो निकल चुका है, ठीक है। अब ये स्टेशन में आगे कॉमन कैसे निकला तो क्लियर हो गया। अब बराबर क्या मान लेंगे, 0, ठीक है, क्या मानेंगे, 0। अब जब 0 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4u बराबर में 0, और इधर हो जाएगा u प्लस 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, पक्षांतर लगाएंगे, तो u बराबर 0, और ये 4 किस में, गुना में, तो पक्षांतर करेंगे तो कहां चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। कहां चल जाएगा, अब 4 से भाग दे दो तो क्या होगा, 0, 4 शून्य 0, ये आ गया आपका 0। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे तो u प्लस 2 बराबर में 0 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 का क्या होता है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, ये हो गया आपका क्लियर। अब 0 तो 0 भाई, 2 0 को माइनस करेंगे 2 तो क्या होगा 2 ही आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या निकालना था आपको, शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य क्या हो जाएगा, लिख देना, अतः द्विघात बहुपद, क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे भाई, 0, है ना, 0 और -2 है, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, ओके, नोट डाउन करो।